भागवत क्या है? कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये जो भागवत है ये साधारण नहीं है। कहते हैं कि निगम कल्पतरोर वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ यह फल है भागवत। किसी ने व्यास जी से कहा आप कहते हो भागवत पका हुआ फल है, तो महाराज आया कैसे? बोले टप निगम कल्पतरोर गलितम। गलितम माने टपका, गलित अर्थ आता है गिरने में। उस वृक्ष से टपका हुआ यह सुस्वाद रसमालयम, रस से भरा हुआ परिपूर्ण यह फल है। तो बोले महाराज तब तो वृक्ष से अगर पका फल गिरता है तो वो छितरा जाता है, फट जाता है। तब तो ये फट गया होगा, रस बिखर गए होंगे। फिर महाराज जब रस बिखर गए होंगे तो बचा क्या इसमें? तो व्यास जी ने कहा नहीं, ऐसे थोड़ी आया है ये फल, ये शाखा टू शाखा आया है। अगर डायरेक्ट पृथ्वी पे गिरता तब तो फल फट भी जाता, लेकिन यह एक डाली से दूसरी डाली पे, दूसरी डाली से तीसरी डाली पे, तीसरी डाली से चौथी डाली पे, ऐसे होते होते यह पृथ्वी पे आया। इसीलिए यह फल बिखरा नहीं है, रसों से लबलबा एकदम अच्छा फल है। किसी ने व्यास जी से कहा व्यास जी आप कहते हो बहुत मीठा फल है, बहुत सुंदर है, बड़े सुस्वाद है, कैसे आप जानते हो? कोई बेचने वाला, फल बेचने वाला ये थोड़ी कहेगा कि भैया हमारे फल बहुत मीठे हैं, बहुत खट्टे हैं। कोई खट्टे फल को भी मीठा बना करके बेचता है। तो आपका फल है तो आप थोड़ी कहोगे कि खट्टा है। व्यास जी ने कहा हम प्रमाण दे सकते हैं कि ये मीठा ही है। बोले क्यों, कैसे? बोले कि सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम, जिस फल में तोते का मुख लग जाता है वह फल मीठा ही होता है। और यह भागवत की कथा रूपी फल में सुखदेव रूपी तोते का मुख लगा है, इसलिए यह भागवत तो एकदम मान लो कि ये खट्टा नहीं है, मीठा ही है। तो बोले महाराज किस किस को पिला रहे हो ये फल, किसको पिलाओगे ये रस? तो बोले मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। जो रसिक हैं, भावुक जन हैं, हम उनको बुला रहे हैं, आओ खूब पियो। बोले क्या और कोई नहीं पी सकता? बोले देखो रसिक और भावुक जन ही भागवत की महिमा को समझ पाएंगे। और जब रसिक भावुक जन आएंगे तो उनको देखी देखा संसारी भी आ जाएंगे। इसीलिए तो हमारा तो विशेषता रसिका भुवि भावुका, रसिक भावुक जनों को हम बुला रहे हैं। व्यास जी ने दिव्य मंगलाचरण किया भागवत जी के। फिर कहते हैं नैमिषे निमिषक्षे